ये करके ना तुमने शुभ्रा बहन का नहीं, हमारा अपमान किया है आज। अनादर किया है उस प्यार का, भरोसे का जो हमने तुम पर किया। आज के बाद हम कभी बात नहीं। आपका मानो आपके मन को चोट पहुंचे, ऐसा करना तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। आपको कैसे सूझी है मेरे, आपको मेरी बात से दुख पहुंचे, इससे आपसे ज्यादा मुझे तकलीफ होगी। अगर आपको लगता है गलती की है मैंने, तो दंड दे दीजिए मुझे। पर गुस्सा मत होइए अपनी बॉन्दिता बहू से। ठीक है, रो मत। आज माफ कर देते हैं हम तुम्हें बहू, लेकिन अगर हमारा जरा सा भी सम्मान करती हो तुम, तो दोबारा फिर कभी संदेह नहीं करोगी शुभ्रा बहन पर। और अगर तुमने इसके बावजूद दोबारा कभी ऐसा कुछ किया, तो हमारा वादा है कि हम जीवन में कभी बात नहीं करेंगे तुमसे दोबारा। बंधता, तुम तो सच का साथ दे रही हो ना, तो फिर रोना क्यों? अपने आंसू पोंछो। और एक बात याद रखो, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, और सच सच कभी नहीं मरता। ये सच भी बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगा, है ना? तो फिर रोना बंद करो। चलो। सच भले ही ना मरे, पर आप नहीं बचेंगे अनिरुद्ध बाबू, इसलिए अपने आंसू बचा कर रखो तुम बॉन्दिता, क्योंकि आगे तो जीवन भर रोना ही रोना है तुम्हें। क्या लगता है तुम्हें कि हमें दिखता नहीं? कैसी पट्टियां पढ़ा रही हो तुम हमारी भोली भाली और सीधी बहू को। तुम्हारे कारण ही आज वो अपने संस्कार भूल गई है। अरे हमारा अनादर किया उसने, अपने काका ससुर का। मेरे कारण? पर मैंने क्या किया है? ये अच्छा है? अब ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो। खूब समझ में आता है हमें ये सब नाटक। अरे इस तरह चुका रही हो तुम हम रॉय चौधरियों का एहसान। जब तुम्हारे अपनों ने तुम्हें घर से निकाल दिया था, तो किसने रहने को छत दी तुम्हें? हा? हमारे बेटे ने। रॉय चौधरी हवेली लेकर आ गया तुम्हें। जिस घर में नौकर की पत्नी की औकात थी तुम्हारी, उस घर में उसने तुम्हें मालिकों जैसा मान सम्मान दिया। तुम लूचियां चुरा रही हो रसोई घर से। कैसी बेशरम और पतिता औरत हो तुम। पति मर गया पर भूख नहीं मरी, तृष्णाएं खत्म नहीं हुई विधवा पापन की। हमारी बहू बॉन्दिता ने ही तो चाबियां दी होंगी ना इसे रसोई की, तो इसे
इसे लूचियां चुराने की क्या जरूरत है? आप खाम खाए गुस्सा निकाल रहे हैं बेचारी पर। बिनोय, ये तुम कह रहे हो? वाह 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 वाह, बेटा तो बेटा, बाप भी विधवा कल्याण की वकालत करने लगा। ए लड़की, कोई काला जादू तो नहीं किया तुमने इन सब पे? याद रखना, हमसे कुछ छुपता नहीं है यहाँ पे। तुम बाप बेटे इस पर विश्वास करते हो, करो, लेकिन हमें विश्वास है कि शुभ्रा बहन का पुनर्जन्म हुआ है। इसीलिए खबरदार, अगर दोबारा उनके शुभ कार्यों पर किसी ने भी संदेह किया तो कोई प्रश्न नहीं करेगा उनसे, और ना ही कोई कमरे की छानबीन करके अपमान करेगा उनका। बल्कि कल से जब वो प्रसाद भी बनाएंगी, कोई आसपास भी नहीं रहेगा उनके। पर काका, बात पूरी नहीं हुई है अभी हमारी। अच्छे से समझ लो, शुभ्रा बहन का अपमान हमारा अपमान होगा, और हम वहां नहीं रह सकते जहां पे हमारा मान सम्मान ना हो। तो अगर किसी ने भी संदेह किया उनके ऊपर, तो ये घर छोड़कर चले जाएंगे हम। काका, अरे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, क्या हुआ? क्या हुआ पति बाबू? आप ठीक तो हो ना? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं बाबा, ठीक हूँ। बस काफी दिनों से ठीक से सोया नहीं, इसीलिए एक अच्छी नींद मिल जाएगी तो ठीक हो जाऊंगा। काका, गुस्सा मत होइए प्लीज। ये थकान नहीं है अनिरुद्ध बाबू, जो अच्छी नींद से ठीक हो जाएगी। ये जहर का असर है। जैसे ही तीसरी पुड़िया शरीर के अंदर जाएगी ना अनिरुद्ध बाबू, तुम हमेशा हमेशा के लिए सो जाओगे। अनिरुद्ध रॉय चौधरी। उस बौंदता के प्यारे काका ससुर जी ने रसोई से दूर रहने का परिवार वालों को आदेश दिया है, और मेरा काम और आसान कर दिया। अब मैं आराम से जहर मिला सकती हूँ प्रसाद वाली खीर में। दूसरे दिन की दूसरी जहर वाली पुड़िया। पति बाबू, आज भी रसोई में अकेले खीर बना रही है वो। पर लेकिन उस लड़की पे भरोसा नहीं है मुझे, और काका ससुर जी का आदेश है, इसलिए मैं उस पर नजर नहीं रख पा रही। और गलती भी तो सब मेरी ही है। नहीं बौंदता, तुम्हारी कोई गलती नहीं। है पति बाबू, कल रात काका ससुर जी को उस लड़की के कमरे में ले जाकर सब बिगाड़ दिया मैंने। और मैं क्या करती? संपूर्णा दीदी कभी झूठ नहीं बोलती मुझसे। वो लड़की पक्का लूचियां खा रही होगी। बौंदता, हो सकता है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि वो लड़की भी बहुत शातिर है। तुमने उसे रंगे हाथों पकड़वाने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हें ही काका की नजरों के सामने दोषी बना दिया। अब ऐसे नहीं, अब और समझदारी से काम लेना होगा। कुछ ऐसा सोचना होगा कि काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले।
बोनिता, मुंशी जी, बोनिता, मैंने ही बुलाया इन्हें। आइए। कहिए ना छोटे मालिक, क्या काम था? मुंशी जी, ये बहुत जरूरी काम कहना था आपसे। मैं नहीं कर सकता, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। हाँ तो बताइए ना छोटे मालिक, क्या करना है मुझे? माँ की इच्छा थी कि वो अपनी आखिरी सांसें वृंदावन में लें, लेकिन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और बाबा उन्हें वृंदावन नहीं ले जा पाए। इसीलिए माँ की मृत्यु के बाद बाबा उनकी अस्थियां और उनकी चीजें लेकर वृंदावन गए थे। वहाँ शांति धाम आश्रम में ठहरे थे, कमरा नंबर 12। तो आपको वृंदावन जाना है और वहां पूछना है कि क्या माँ का कोई सामान छूट गया था। वृंदावन? पर वहां जाने में तो 3-4 दिन लग जाएंगे छोटे मालिक। जानता हूँ मुंशी जी, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। अब जब तक उस लड़की का व्रत पूरा नहीं हो जाता, काका मुझे घर से बाहर नहीं जाने देंगे, वरना मैं खुद ही कर लेगा। मुंशी जी, आपकी मदद चाहिए, मेरी मदद करेंगे ना? प्लीज। अनिरुद्ध बाबू को तो मैं जाने नहीं दे सकता, वरना उन्हें जहर कैसे देगी वो लड़की। और मैं चला गया और यहाँ गड़बड़ हुआ तो फिर कौन संभालेगा? और ना कहा अनिरुद्ध बाबू को तो कहीं शक के घेरे में मैं ना आ जाऊं, इसलिए अभी हाँ कह के सिर्फ वृंदावन जाने का नाटक करता हूँ। ठीक है छोटे मालिक, फिर मैं चला जाता हूँ। थैंक यू मुंशी जी। जब जब हमारे परिवार पे कोई मुसीबत आई है, आपके परिवार ने हमारी मदद की है, उस वफादारी के लिए धन्यवाद। आप हाथ मत जोड़िए छोटे मालिक। कौन? हाथ नीचे। मैं हूँ। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं तुलसीपुर से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊंगा मैं। तो तुम्हें ही पूरा काम करना है, वो भी पूरी समझदारी से। जहर खिलाने में कोई भी गड़बड़ी मत करना, वरना समझ गई ना? मतलब बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।
शुभ्रा बहन, यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, अरे बताओ ना क्या हुआ? वो प्रसाद तैयार है, कोलो और बोपू को तो खिला दिया, अच्छा। मगर अनिरुद्ध खाएगा कि नहीं खाएगा जानिए ना। अरे खाएगा कैसे नहीं? कान नहीं मरोड़ देंगे उसके? चलो हम चलते हैं साथ में, चलो चलो। ओहो! गोपाल बेटा, प्रसाद खा लो। जानो ना, माँ से ज्यादा कोई नहीं चिंता करता अपने बच्चे की। खा लो, बैठ जाओ। बैठो। दो बहन। खा लो। आज रसोई में अकेले खीर बना रही है वो पति बाबू, लेकिन उस लड़की पे भरोसा नहीं है मुझे। हर खाकर ससुर जी का आदेश है, इसलिए मैं उस पर नजर नहीं रख पा रही। आज तो सब कुछ आसानी से हो गया, आसानी से मान गया अनिरुद्ध खीर खाने को। कितनी गरम कटोरी थी, ठंडी कटोरी में खीर देनी चाहिए ना। इतनी कहाँ थी गरम कटोरी, मैंने खुद अपने हाथ से रखी थी। मेरा किया सब बिगाड़ दिया तुमने। मेरा मतलब है खीर गिरने की वजह से मेरा सारा पूजा का किया सब बिगड़ गया। पर कोई बात नहीं, प्रसाद और बन जाएगा, पूजा और हो जाएगी, है ना? तुझे लगी तो नहीं? बहू देख तो, इसका हाथ तो नहीं जल गया? बिल्कुल नहीं, सब ठीक है। बहू रहने दो, क्या पता खीर गिरी है या जानबूझ के गिराई है। काका सच में कटोरी बहुत गर्म थी, इसीलिए गिर गई। जानबूझकर क्यों गिराऊंगा? अब चिंता मत कीजिए काका ससुर जी, सासू माँ ने जो खीर बनाई है वो रसोई में और बची भी है। भी तो प्रसाद है ना, तो मैं अभी जाकर ले आती हूँ रसोई से। इससे पति बाबू को प्रसाद खाने को मिल जाएगा और व्रत भी भंग नहीं होगा सासू माँ का। बाकी बची खीर खाने में तो जहर ही नहीं है, उस खीर को खाया भी तो काम तो अधूरा रह जाएगा मेरा, इसलिए उसमें भी जहर मिलाना होगा मुझे। बिल्कुल सही बहू, जाओ जाओ ले आओ। तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। अरे अरे तुम, आप क्यों जा रही हैं? आप परेशान मत होइए, बोनिता चली जाएगी। बोनिता जाओ खीर लेकर आओ। ये पति पत्नी बहुत शातिर है, इन्हें चकमा देना इतना आसान नहीं होगा, खासकर इस वक्त जब वो 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर गए और मुझे सब कुछ अकेले करना है।